ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। जैसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पे किए थे, एग्जैक्टली सिमिलरली यहां पर भी हम कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान से चालू करते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चंस के थ्रू में एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास एक डिस्क है, बट डिस्क थोड़ा अंदर से खाली है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है, जो हमारा डिस्क है ये R1 रेडियस अंदर खाली है, ये R2 रेडियस है आउटर रेडियस। बाकी जो मास है वो मास है स्मॉल m। ठीक है, ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका मास स्मॉल m है। बाय द वे ध्यान देना, टोटल मास स्मॉल m नहीं है। ये है हमारा एक्सिस। तो सवाल है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। ओके, सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना होता है? हम जानते हैं सिग्मा निकालना होता है। ये जो हमारा बचा हुआ एरिया है वो एरिया ऑब्वियसली है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो सिग्मा जो है दैट इज इक्वल्स टू m बाई ए। सिग्मा जो होता है वो होता है हमारा m बाई ए। ठीक है, तो हमारे पास जो सिनेरियो बना है वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या है? हमें एक बड़ा सा बॉडी ले लो, ठीक है, जिसका मास डेंसिटी है सिग्मा, और दूसरा छोटा सा बॉडी ले लो जिसका मास डेंसिटी है माइनस सिग्मा। देखो, नेगेटिव मास होता नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट अ सॉल्विंग टेक्निक, इट्स जस्ट अ सॉल्विंग टेक्निक, नथिंग एल्स, राइट। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है, तो जो एक्सिस है वो ये बड़ा वाले का भी सेंटर है जिसका रेडियस है R2, और ये छोटा वाले का भी सेंटर है जिसका रेडियस है R1। नाउ इस वाले का जो मास आएगा m2, वो हमारे पास कितना आएगा? ध्यान देना, दैट इज सिग्मा इंटू पाई R2 स्क्वायर। सो दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा इंटू पाई R2 स्क्वायर। करूंगा, पाई पाई कटेगा, m R2 स्क्वायर, और इसका जो मास आएगा m1 दैट इज माइनस सिग्मा इंटू पाई R1 स्क्वायर, दैट इज माइनस m R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I2 इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? 1/2 m2 R2 स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 m R2 टू द पावर 4 बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और इसका जो m1 है I1 माइनस m R हाफ m1 R1 स्क्वायर। सो ये जो आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस हाफ m R1 टू द पावर 4 R2 स्क्वायर
minus r1 square. Now, moment of inertia we know is a scalar quantity. Moment of inertia we know is a scalar quantity. तो जो total moment of inertia आएगा I, that is I2 plus I1. So अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, that is m by 2 r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 r2 square minus r1 square. So that will simply come out to be m by 2 r2 square plus r1 square. ये मेरे पास आ जाएगा, right? I hope this point is perfectly understood. ठीक है, वही काम कर रहा हूं जो मैं पहले वहां पर किया था सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है, कुछ अलग नहीं हो रहा है. 2D पे हो गया तो एक बार 3D देख लो जल्दी से. लेट्स सी. हमारा एक स्फीयर है और साथ में एक स्फेरिकल कैविटी है. इट्स अ स्फीयर. ठीक है, अगेन जो अंदर है वो है R1, जो बाहर है वो है R2. इतने पार्ट का मास जो है वो हमारा बचा हुआ है. दिस फॉर द 2D, दिस फॉर द डिस्क, एंड दिस इज अ स्फीयर. 3D पे आया हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार दिखा दे रहा हूं मैं. और जो एक्सिस है वो मेरा कुछ इस प्रकार का एक्सिस है. स्फीयर के लिए तो सब कुछ सेम ही एक्सिस है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके बारे में क्या विचार है, लेट्स सी. ध्यान देना, ये R2 है, ये R1 है, राइट. सो हमारा जो वॉल्यूम जो बचा हुआ है वो है 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब. सो रो जो आएगा मेरे पास, दैट रो विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू m/v. यस, यहां पर एक ही गलती हमेशा हर कोई करता है, वो है ये वाला गलती. यहां पर वॉल्यूम को सीधा 4/3 पाई R2 क्यूब मारता है. नहीं, कैविटी के समेत मास जो है वो हमारा m है, यानी m मास इतनी जगह पर फैला हुआ है, तो वॉल्यूम में हमें ये चेंज जो है वो पहले से लाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये वाला फिगर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू, वी नो, हमें R2 का एक रो वाला स्फीयर लो और साथ में R1 का माइनस रो वाला स्फीयर लो, और दोनों का एक्सिस जो है वो कॉमन एक्सिस है. यहां पर एक्सिस शिफ्टिंग की तो कोई बात नहीं है, दोनों का एक्सिस जो है वो हमारा एब्सोल्युटली सेम है. ठीक है, सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसका जो मास है m2, दैट विल बी रो इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब. सो m2 will be m into R2 cube divided by R2 cube minus R1 cube. ठीक है, और इसका जो मास है m1 माइनस रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब. So that is equals to minus m R1 cube by R2 cube minus R1 cube. ठीक है, सो नाउ ये वाला जो है ये खुद एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोस्तों I2, वो होगा 2/5 m2 R2 स्क्वायर.
तो वो मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, 2/5m r2 to the power 5 r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ठीक है, एंड यहां पर अगर मैं लिखता हूं सिमिलरली I1 दैट इज 2/5 m1 r1 स्क्वायर, so this will be equals to minus 2/5 m r1 to the power 5 r2 to the power 5 minus r sorry क्या लिख रहा हूं, r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। सो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, that will be simply the sum of the two moment of inertias, that is I2 plus I1, and that will simply come out to be 2/5 m। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, we will simply get r2 to the power 5 minus r1 to the power 5 by r2 cube minus r1 cube। We can solve it, r2 minus r1 r2 minus r1 ऊपर नीचे से हम काट सकते हैं, और उससे कुछ फायदा ज्यादा मिलेगा नहीं, लंबा एक्सप्रेशन और लंबा बनेगा इनफैक्ट। ठीक है, तो इन जनरल हम ये वाला पॉइंट पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मैं छोटा सा बदलाव लाता हूं, क्या बदलाव सर? ध्यान दो, अभी तक हमें एक फायदा था, लेकिन मान लो अब मेरा बॉडी का सेंटर और कैविटी का सेंटर मैच ना करे। ठीक है, ये हमारा एक डिस्क है, और ये हमारा कैविटी है। सेंटर ऑफ मास में भी ये वाला फिगर मैंने करवाया था। ये जो बचा हुआ डिस्क है, इसका मास है m, दिस रेडियस इज r। ठीक है, दिस इज द कैविटी। ऑब्वियसली बात है, हम फिगर से क्वाइट एविडेंट है, जो कैविटी है उसका रेडियस है r/2। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, ऐसा बोर्ड के परपेंडिकुलर। अच्छा, तो ये जो एक्सिस है वो बड़ा वाले का सेंटर तो है, लेकिन छोटे वाले का सेंटर से शिफ्टेड है। तो ये हमारा एक्सिस है, द फिगर इज अ डिस्क। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन। ओके, तो दोस्तों यहां पर भी सेम फंडा अपनाएंगे। हमारे पास सिग्मा कितना होगा? सिग्मा जो एरिया हमारा बचा हुआ है उस पर अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी सिंपली पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर बाई 4। ये हमारा बचा हुआ है एरिया, मास है m। सो जो हमारा सिग्मा होगा दैट इज m बाई a, दैट इज 4m अपॉन 3 पाई r स्क्वायर। सो व्हाट आर द टू इक्विवेलेंट फिगर्स? मेरे पास एक सिग्मा का बड़ा सा डिस्क होगा और ऑफ रेडियस r, और दूसरा एक छोटा सा माइनस सिग्मा का डिस्क होगा जिसका रेडियस होगा r/2। सो इसका जो इक्विवेलेंट फिगर है, इफ वी सी, दिस इज ऑफ रेडियस r, ठीक है, और ये सिग्मा का है, और साथ में है एक छोटा सा डिस्क माइनस सिग्मा का ऑफ रेडियस r/2। ठीक है, अब जो एक्सिस है उस पर ध्यान दो। जो ये एक्सिस है वो इस वाले का तो सेंटर पे है,
बट दूसरे वाले के यहां पर है, इसका सेंटर तो यहां पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो m1 जो है वो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। m1 जो है वो क्या आएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो m1 का वैल्यू आएगा 4m/3 और करस्पॉन्डिंगली m2 का वैल्यू कितना आएगा, m2 जो आएगा दैट इज माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो m2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास -m/3। नाउ इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r। सो सिंपल सी बात है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1 वो तो डायरेक्टली सेंटर वाला ही आने वाला है, तो वहां पर तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा हाफ m1 इंटू आर स्क्वायर। ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, राइट। सो दैट विल बी 2m r स्क्वायर बाई 3। और दूसरा जो इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अच्छा सेंटर के अबाउट अगर मैं आईसी लिखता हूं, आईसी तो होगा हाफ m2 r/2 का स्क्वायर, ये हमारा आईसी तो होगा, राइट। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू -m r स्क्वायर बाई 24। ठीक है, तो I2 जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू IC प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मार दूंगा, हाँ कि ना। तो बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम मारने की देर थी, वी आर रेडी। I2 जो आएगा दैट इज -mr स्क्वायर बाई 24 minus mr square by 12, minus mr square by 12, and that will be equals to minus mr square by 8। ये मेरे पास आ जाएगा I2। तो मेरे पास जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, that will be simply I1 plus I2। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो mr स्क्वायर 2/3 माइनस 1/8, तो ये हमारा 24 हो जाएगा, 16 माइनस 3 13। सो I इक्वल्स टू आ जाएगा 13/24 mr स्क्वायर। राइट, आई होप वी हैव गॉट दिस पॉइंट। अगर कॉमन एक्सेस ना हो तो हम क्या करें, तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का रेडियस है r, यहां पर कैविटी है। जो हमारा कैविटी का सेंटर है और इसका सेंटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है b। कैविटी का रेडियस है a, ठीक है। पूरा जो चीज है इसका मास है m। ये हमारा एक्सिस है, it's a solid sphere। Find, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस चीजें बता दूंगा जल्दी जल्दी। बाय द वे, रो कितना आने वाला है मेरे पास रो कितना आने वाला है, ध्यान दो। डेंसिटी रो मेरे पास सिंपली आने वाला है
m divided by the total volume m4/3 pi r cube minus a cube। ठीक है। सो अगेन मैं प्लस रो और माइनस रो का बॉडी बनाऊंगा। तो प्लस रो और माइनस रो का बॉडी बनाने पर जो हमारा m1 आएगा दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। m1 इक्वल्स टू एम आर क्यूब बाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हमारा m1 है। और जो हमारा दूसरा बॉडी है m2 माइनस रो वाला, तो m2 उसी लॉजिक से आएगा माइनस एम ए क्यूब। इसको ऐसे भी देख सकते हो, टोटल सम तो m होना चाहिए, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंगली जो करना है वो करो। तो I1 तो सिंपल है। I1 मेरे पास क्या आएगा 2/5 m1 आर स्क्वायर। ठीक है। I2 जो आएगा वो आएगा 2/5 m2 r। इसका रेडियस कितना है a स्क्वायर, बट इसका एक्सिस कंसेंट्रिक नहीं है, तो यहां पर अब मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो प्लस m2 इंटू बी स्क्वायर, दैट इज द थिंग। तो मेरे पास क्या आएगा, so this will be equals to m2 2/5 a square plus b square। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I2। और जो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, that will be simply I1 plus I2। दोनों को ऐड कर दो, वी आर डन। m1 का वैल्यू लिख देना, m2 का वैल्यू लिख देना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। कैलकुलेशन मूड तो नहीं है करने का, फिर भी अगर देखा जाए जल्दी से अगर मैं लिख पाता हूं या नहीं चेक करता हूं। m1 इंटू 2/5 इंटू आर स्क्वायर, और पहला दोनों टर्म को करते हुए मेरे पास जो आएगा 2/5 m r टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 बाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ये टर्म तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में एक ये बी स्क्वायर वाला टर्म बनेगा, तो माइनस एम ए क्यूब बी स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ये मेरे पास टर्म आ जाएगा, जिसको हम अगर सिंप्लीफाई कर ले, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2/5 m आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अच्छा 1/5 कर दो, अच्छा रहेगा। क्या आएगा 2r टू द पावर 5 माइनस 2a टू द पावर 5 माइनस 5a क्यूब बी स्क्वायर। ये मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से मेथड क्या होना है वो हमें समझ में आ गया होगा, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव मास का एप्लीकेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी हम डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों। ओके।